हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल जी के क्लासेस पर। अपन राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर का अध्ययन कर रहे थे, तो आज अपन राजस्थान के प्रमुख जो दुर्ग हैं उनको देखते हैं। तो वन बाई वन देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के दुर्ग। शुक्र नीति में दुर्गों की 9 श्रेणियों का वर्णन किया गया है, जिसमें अब वन बाई वन देखते हैं। जिसमें पहला आता है एरण दुर्ग। एरण दुर्ग किसको कहते हैं? खाई काटो कठोर पत्थरों से युक्त जहाँ पहुँचना कठिन हो, जैसे कि रणथंभौर दुर्ग। तो इसको क्या कहेंगे अपन? एरण दुर्ग कहेंगे। फिर आते हैं पारीक दुर्ग। पारीक दुर्ग किसको कहेंगे? जिसके चारों ओर खाई खाई हो, उस जैसे कि लोहागढ़। ठीक है, इसको पारीक दुर्ग कहते हैं। फिर आता है परिद पारिद दुर्ग। पारिद दुर्ग किसको कहेंगे? ईंट पत्थरों से युक्त मजबूत परकोटा, जैसे कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ठीक है, उसको पारिद पारिद दुर्ग कहेंगे। फिर आता है वन या ओरण दुर्ग, जिसके चारों ओर वन से ढका हुआ हो, जैसे सिवाना दुर्ग। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे अपन? वन और ओरण दुर्ग कहेंगे। फिर आता है धानब दुर्ग। धानबन भी कहते हैं इसको, धान भी है। जो चारों ओर से रेत के ऊंचे टीलों से घिरा हुआ हो, जैसे कि जैसलमेर का सोनारगढ़ दुर्ग, उसको कहेंगे धानब दुर्ग। ठीक है, फिर आता है जल जल ओदक। जल या ओदक दुर्ग, जो पानी से घिरा हुआ हो, जैसे कि गागरौन दुर्ग, उसको जल ओदक दुर्ग कहेंगे। फिर आता है गिरिदुर्ग। गिरिदुर्ग एकांत में पहाड़ी पर हो तथा जल संचय प्रबंध हो, जैसे दुर्ग कुंभलगढ़, उसको गिरिदुर्ग कहेंगे। फिर आता है सैन्य दुर्ग, जिसकी व्यूह रचना चतुर वीरों के होने से अवैध हो, ये दुर्ग माना जाता है। ठीक है, फिर आता है सहाय दुर्ग। सदा साथ देने वाला बंधुजन जिसमें हो, उसको सहाय दुर्ग कह देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब वन बाई वन देखते हैं। पहला चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में देखते हैं। चित्तौड़गढ़ का जो किला है, राज्य का सबसे प्राचीन में प्रमुख किलों में से एक है। यह मौर्यकालीन दुर्ग राज्य का प्रथम प्राचीनतम दुर्ग माना जाता है। अरावली पर्वत श्रृंखला के मेसा के पठार पर स्थित है। ये तो धरती से 180 मीटर की ऊंचाई पर विस्तृत यह दुर्ग राजस्थान के क्षेत्रफल और आकार की दृष्टि से सबसे विशालकाय दुर्ग है, जिसकी तुलना ब्रिटिश पुरातत्व दूत सर हुज केसर ने एक भीमकाय जहाज से की थी। और उन्होंने कहा था कि चित्तौड़गढ़ के इस सुनसान किले में विचरण करते समय मुझे ऐसा लगा मानो मैं किसी भीमकाय जहाज की छत पर चल रहा हूँ। ये कथन किसका है? ये सर केसर हुज केसर का है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग ही राज्य का एक ऐसा एकमात्र दुर्ग है जो शुक्र नीति में वर्णित दुर्गों के अधिकांश प्रकार के अंतर्गत रखा जा सकता है। जैसे कि इसको गिरि दुर्ग में भी रखा जा सकता है, सैन्य दुर्ग में भी जा सकता है, और सहाय दुर्ग में भी रखा जा सकता है। ठीक है, ये इनको इस श्रेणी में रखा जा सकता है। और इस किले ने इतिहास के सबसे ज़्यादा उतार और चढ़ाव देखे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ऐतिहासिक जो साके हुए हैं वो इसी में ही हुए हैं। इसमें 3 साके हुए थे, जिसमें प्रथम जो साका है वो 26 अगस्त, कब? 26 अगस्त को हुआ था। 26 अगस्त 1313 में, 26 अगस्त 1313। ठीक है, इसमें अलाउद्दीन खिलजी ने जो आक्रमण किया था, और इतिहास का सबसे बड़ा साका था ये, जिसमें जो केसरिया है वो रतन सिंह ने किया था, और जौहर है वो पद्मनी ने किया था। ठीक है, फिर आता है दूसरा साका। दूसरा साका हुआ था 1534 ईस्वी में, जिसमें जो केसरिया है वो रावत भाग सिंह ने किया था, जौहर है वो रानी कर्मावती ने की थी। वो आक्रमण किसका हुआ था? गुजरात शासक बहादुर शाह का। ठीक है, फिर आता है तीसरा साका। तीसरा साका कब हुआ था? फरवरी 1568 ईस्वी में हुआ था, जिसमें जो केसरिया है वो फतेह सिंह सिसोदिया ने किया था, और जो जौहर है वो फूल कंवर ने किया था। वो आक्रमण किसका हुआ था? अकबर का हुआ था। तो आगे चलते हैं। और इस किले को ना, जो विश्व विरासत स्थल में जो सूची में स्थान दिया गया था, वो 2013 में दिया गया था। ठीक है, ये है, ये दुर्ग है, और ये विजय स्तंभ है। अब इनके गेट की बात कर लेते हैं। इसमें टोटल 7 प्रवेश द्वार। ठीक है, और 7 प्रवेश द्वार जिनके अलग अलग नाम हैं, इनको अपन वन बाई वन देख लेते हैं। इसका जो पहला प्रवेश द्वार है वो पाडन पोल है, दूसरा है भैरव पोल है, और तीसरा है हनुमान पोल, हनुमान मंदिर के होने के कारण गणेश पोल है। फिर जोड़ला पोल है, फिर लक्ष्मण पोल है।
और फिर आता है लास्ट रामपुर। तो इस प्रकार से टोटल 7 इसमें गेट है। फिर विजय स्तंभ, विजय स्तंभ के बारे में देख लेते हैं। महाराणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद शाह खिलजी को युद्ध में प्रथम बार परास्त कर उनकी याद में इष्ट देव विष्णु के निमित्त ये कीर्ति स्तंभ बनवाया था। किसको समर्पित है ये? विष्णु भगवान को। और ये स्तंभ 9 मंजिला है और 120 फीट ऊंचा है। ठीक है। और इस स्तंभ के चारों ओर हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति अंकित है। इसे भारतीय इतिहास में मूर्तिकला का विस्फोट अथवा अजायब घर भी कहा जाता है। और इसके जो शिल्पकार है वो जेता नापा पोमा पूंजा को माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ एक 75 फीट ऊंचा 7 मंजिलों वाला एक स्तंभ है। ठीक है, जो 14वीं शताब्दी में दिगंबर जैन संप्रदाय के बघेरवाल महाजन, ठीक है, बघेरवाल महाजन का पुत्र जीजा ने करवाया था। यह स्तंभ नीचे से 30 फुट तथा ऊपर हिस्से पर 15 फुट चौड़ा है। ठीक है, और किसको समर्पित है? आदिनाथ को समर्पित है। अब इसमें जो कुछ मंदिर हैं उन मंदिर को देख लेते हैं। एक मंदिर है महावीर स्वामी का मंदिर, एक मंदिर है नीलकंठ महादेव का मंदिर जिसको समदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, एक है कलिका माता का मंदिर। फिर इसमें चित्तौड़ी बुर्ज और मोहरमगरी भी स्थित है। ठीक है, फिर आता है दूसरा दुर्ग अजमेरू दुर्ग, जो अजमेर में स्थित है। बीटली पहाड़ी पर बना होने के कारण इस दुर्ग को गढ़विलितली के नाम से जाना जाता है। और यह गिरी श्रेणी का दुर्ग है। और यह दुर्ग पानी के झालरों के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? पानी के झालरों के लिए। इस दुर्ग का निर्माण अजमेर नगर के संस्थापक चौहान नरेश अजयराज ने करवाया था। मेवाड़ के राणा रायमल के युवराज पृथ्वीराज ने अपनी तिरंगाना पत्नी तारा के नाम पर इस दुर्ग का नाम तारागढ़ रखा था। और रूठी रानी जो मालदेव की पत्नी थी वो आजीवन इसी दुर्ग में रही थी। ठीक है, और तारागढ़ दुर्ग की अवैधता के कारण बिशप हेबर ने राजस्थान का जिब्राल्टर अथवा पूरब का दूसरा जिब्राल्टर कहा था। इतिहासकार हरविलास सारदा ने अखबार उल अखबार को उद्धृत करते हुए लिखा है कि तारागढ़ कदाचित भारत का प्रथम गिरी दुर्ग है। ठीक है, किसने कहा था? हरविलास सारदा ने। तारागढ़ के भीतर प्रसिद्ध मुस्लिम संत साहेब मीर सैयद हुसैन की दरगाह स्थित है। रूडी रानी का वास्तविक नाम क्या था? उमादे भटियानी थी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं। अब ये तो पढ़ लिया अपन ने तारागढ़ अजमेर का, अब तारागढ़ बूंदी का भी पढ़ लेते हैं। इस दुर्ग का निर्माण देव सिंह हाड़ा ने करवाया था। तारे जैसी आकृति होने के कारण इस दुर्ग का नाम तारागढ़ पड़ा था। और यह दुर्ग गर्भगुंजन तोप के लिए प्रसिद्ध है। इस दुर्ग में कौन सी तोप स्थित है? गर्भगुंजन तोप। भीम बुर्ज स्थित है। रानी जी की बावड़ी और जो अनिरुद्ध सिंह ने बनवाई थी इस दुर्ग में स्थित है। फिर आता है रंगविलास चित्रशाला है इस दुर्ग में स्थित है। रंगविलास चित्रशाला किस में स्थित है? तारागढ़ बूंदी में। रंगविलास चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया था? उमेद सिंह हाड़ा ने। इतिहासकार किपलून ठीक है, किपलून के अनुसार इस किले का निर्माण भूत प्रेत व आत्मा द्वारा किया गया। तारागढ़ दुर्ग भित्ति चित्रण की दृष्टि से समृद्ध किया जाता है, माना जाता है। ठीक है, ये अपन का तारागढ़ दुर्ग है। ठीक है, अब आता है अपन का रणथंभौर दुर्ग जो सवाई माधोपुर में स्थित है। सवाई माधोपुर शहर के निकट स्थित रणथंभौर दुर्ग अरावली पर्वत की विषम आकृति वाली 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ एक एरन दुर्ग है। किस श्रेणी में? एरन दुर्ग में। यह किला अयोध्या एक ऊंचे शिखर पर स्थित है तथापि समीप जाने पर दिखाई देता है। ठीक है, और आसपास से ये घना जंगल है इनका। ठीक है, अब इसमें हमीरदेव चौहान की आनवान का प्रतीक रणथंभौर दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में एक ऐतिहासिक आक्रमण किया था। ठीक है, ये देख लेना फ्रेंड्स।
रणथंभौर दुर्ग में बने अमीर महल, इसमें एक तो अमीर महल है, अमीर की कचहरी, सुपारी महल, ठीक है, और गिरजाघर स्थित है इसमें। बादल महल 32 खंभों की छतरी, जैन मंदिर तथा त्रिनेत्र मंदिर उल्लेखनीय है। रणथंभौर दुर्ग में लाल पत्थर से निर्मित 32 खंभों की एक कलात्मक छतरी है, जिसका निर्माण अमीरदेव चौहान ने अपने पिता जयद्रथ सिंह के 32 वर्ष के शासन के प्रतीक के रूप में करवाया था। फिर आता है मेहरानगढ़ दुर्ग, जो जोधपुर में स्थित है। राठौड़ों के शौर्य के साक्षी में मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव 1459 में रखी गई थी। कब रखी गई थी? 1459 में। मेहरानगढ़ दुर्ग चिड़ियाटूप पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी पर? चिड़ियाटूप पहाड़ी पर। मोर जैसी आकृति होने के कारण इसे मयूर दुर्ग भी कहा जाता है। इसमें जो दर्शनीय स्थल है, वो मंदिर है, वो देख लेते हैं। चामुंडा माता का मंदिर इसमें स्थित है। चोखेलाभ महल भी स्थित है, जो राव जोधा द्वारा निर्मित महल है। और एक फूल महल है, एक फतेह महल है, एक मोती महल है। भूरे खाकी इसमें मजार है। किसकी है? भूरे खाकी मजार। महाराजा मानसिंह पुस्तकालय भी इसमें स्थित है। और दौलत खाने के आंगन में महाराजा तख्त सिंह द्वारा विनिर्मित एक सिंह आकार चौकी, सिंगार चौकी, जहाँ जोधपुर राजाओं का तिलक, राज तिलक होता है, वो भी स्थित है। और दुर्ग के लिए प्रसिद्ध उक्ति जबरोगढ़ जोदारो रो, ठीक है, उक्ति है इनके लिए। और ब्रिटिश इतिहासकार किपलिन ने इस दुर्ग के लिए कहा है कि इस दुर्ग का निर्माण देवताओं, फरिश्तों तथा परियों के माध्यम से हुआ है। और इस दुर्ग में जो तोप है, एक तो किलकिला है, एक शंभू बाण है, एक गजनी का है, एक चामुंडा है, और एक भवानी है। ये इसमें तोप स्थित है, ठीक है। ये अपन का मेहरानगढ़ दुर्ग है। सोनारगढ़ दुर्ग, इस दुर्ग को उत्तर भड़ किवाड़वी कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तर भड़ किवाड़वी। यह दुर्ग धानवे गिरी श्रेणी का दुर्ग है। यह दुर्ग त्रिकुट पहाड़ी, गोरान पहाड़ी पर स्थित है। किस पहाड़ी पर? गोरान पहाड़ी पर। और इसके अन्य नाम है गोरानगढ़ और जैसाणागढ़। और स्थापना कब हुई थी? जैसल भाटी के द्वारा 1155 ईस्वी में। और दुर्ग निर्माण में चूने का प्रयोग नहीं हुआ है। पीले पत्थरों से निर्मित होने के कारण इसे स्वर्णगिरी भी कहते हैं। इस किले में कितने बुर्ज है? 99 बुर्ज है। सबसे ज़्यादा जो बुर्ज है इसी में ही है। यह दुर्ग राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के पश्चात सबसे बड़ा फोर्ट है, मतलब दूसरे नंबर पे सबसे बड़े में आता है। और इसमें जो ऑस्कर विजेता एक फिल्म थी सत्यजीत रे, इसी में ही फिल्माई गई थी। और इस दुर्ग में 2.5 साके हुए थे। तो पहला साका है वो दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी व भाटी शासक मूलराज के मध्य हुआ था, ठीक है। और जो दूसरा शाखा है फिरोज शाह तुगलक के आक्रमण रावल दूधा व त्रिलोक सिंह के नेतृत्व में वीरगति प्राप्त की थी, ठीक है। और जो इसमें जो पहला शाखा है वो हुआ था 1312 ईस्वी में बुलराज सेकंड और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य में। द्वितीय शाखा है वो 1370 और 71 के मध्य हुआ था दूधा और फिरोज शाह तुगलक के बीच में। तीसरा शाखा हुआ था 1550 ईस्वी में, जिसमें ओनली केसरिया हुआ था, जो राव लूणकर्ण ने केसरिया किया था। राजस्थान का एकमात्र जो अर्ध शाखा है वो इसी दुर्ग में हुआ था। उक्ति ये देख लो। अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कहा कि केवल पत्थर की टांगे ही यहाँ पहुँच सकती है। फिर आता है मैंगनीज दुर्ग। मैंगनीज दुर्ग अजमेर में स्थित है। यह दुर्ग स्थल श्रेणी का है। सम्राट मुगल अकबर द्वारा निर्मित है। इस दुर्ग को अकबर का दौलत खाना के रूप में जाना जाता है। पूर्णतः मुस्लिम स्थापत्य कला पर आधारित है। और सर थॉमस डे ने सन 1616 में जहांगीर को अपना परिचय पत्र इसी दुर्ग में दिया था। ये इम्पोर्टेंट है।
ये मैग्नीज दुर्ग है। अगला आमेर दुर्ग, यह गिरी श्रेणी का दुर्ग है। इसका निर्माण 1150 में दुलह राय कछवाहा ने करवाया था। यह किला मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर शीतला माता का मंदिर, सुहाग मंदिर और जगत शिरोमणि मंदिर ये प्रमुख है। इसमें जो प्रमुख महल है वो शीश महल है, और एक दीवान एक खास है, और एक दीवान आम है। और बिशप हेबर ने आमेर के महलों की सुंदरता के बारे में कहा है कि मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा है और अलब्राम्हा में कुछ सुना है, उससे बढ़कर ये महल है। किसके बारे में कहा है? ये आमेर महल के बारे में। और मावठा तालाब और दिलाराम का बाग उसके सौंदर्य को द्विगुणित कर देते हैं। अगला देखते हैं जयगढ़ दुर्ग। यह दुर्ग चिले का टीला नामक पहाड़ी पर बना हुआ है। चिला का टीला। इस दुर्ग का निर्माण मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया था, लेकिन महलों का निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया था। इस दुर्ग में तोप डालने का एक कारखाना स्थित है। सवाई जय सिंह निर्मित जयवाण तोप पहाड़ियों पर खड़ी सबसे बड़ी तोप मानी जाती है। आपातकाल के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने खजाने की प्राप्ति के लिए किले की खुदाई करवाई गई थी। और विजयगढ़ी भवन कछवा शासकों की शान है। ठीक है। और जो जयवाण है उससे एक ही बार तोप का मतलब टेस्ट की गई थी, जिसका टेस्ट करने पर जो गोला गिरा था वो चाकसू में जाके गिरा था। ठीक है। फिर आता है नाहरगढ़ दुर्ग, जयपुर में स्थित है। इस दुर्ग का निर्माण 1734 ईस्वी में सवाई जयसिंह द्वारा करवाया गया था। किले के भीतर विद्यमान सुदर्शन कृष्ण मंदिर दुर्ग का पूर्व नाम सुदर्शनगढ़ है। नाहर सिंह भूमिया के नाम पर इस दुर्ग का नाम नाहरगढ़ रखा गया था। राव माधो सिंह द्वितीय ने अपनी 9 प्रेयसियों के लिए एक किले का निर्माण नाहरगढ़ दुर्ग में करवाया। इस दुर्ग के आसपास जैविक उद्यान स्थित है। फिर आता है गागरोन दुर्ग, जो झालावाड़ में स्थित है। झालावाड़ से 4 किलोमीटर की दूरी पर अरावली पर्वतमाला की एक सुदृढ़ चट्टान पर काली सिंध और अहू नदी के संगम पर यह बना ये किला जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। यह दुर्ग बिना किसी नींव के मुकंदरा पहाड़ी पर की सीधी चट्टानों पर खड़ा अनूठा एक किला है। ठीक है। इस किले का निर्माण कार्य डोड राजा बीजल देव ने 12वीं सदी में करवाया था। और डोड राजपूतों के अधिकार के कारण यह दुर्ग डोडगढ़ और दूलहगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। किस नाम से? डोडगढ़ और दूलहगढ़। तो फ्रेंड्स ये देख लेना। इसमें जो दर्शनीय स्थल है वो संत पीपा की छतरी और मीठे शाह की दरगाह है। इसमें जो तथ्य है वो क्या है? जैद सिंह के शासनकाल में खुरासान से प्रसिद्ध सूफी संत महमूदुद्दीन चिश्ती, जो उसको मीठे साहब की दरगाह मीठे साहब कहते हैं, वो गाकर आए थे। और मीठे साहब की जो समाधि है वो भी यहीं है। फिर आता है कुंभलगढ़, जो राजसमंद में स्थित है। अरावली की 13 चोटियों से घिरा जगह पहाड़ी पर ऊंचाई पर स्थित एक निर्मित गिरी श्रेणी दुर्ग है। इस दुर्ग का निर्माण महाराजा कुंभा ने संवत 1505 ईस्वी में अपनी पत्नी कुंभल देवी की स्मृति में करवाया था। ठीक है। और इसका जो शिल्पी था वो मंडन था। ठीक है। और इस दुर्ग को मेवाड़ की आँख कहते हैं। और इस किले की ऊंचाई के बारे में अमूर्त भजन ने लिखा था कि इतनी बुलंदी पर बना है कि नीचे से देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। और कर्नल टोन ने इस दुर्ग की तुलना एस्टोगन से की है। और इस दुर्ग के चारों ओर 36 किलोमीटर लंबी एक दीवार बनी हुई है। दीवार की चौड़ाई इतनी है कि 4 घुड़सवार एक साथ अंदर आ सकते हैं, इसलिए भारत की महान दीवार भी कहा जाता है। ठीक है। जो दुर्ग के अन्य नाम है वो कुंभलगढ़, कुंभलमेरु, मच्छेद और माहौर भी है। ठीक है। और कुंभलगढ़ के भीतर एक लघु दुर्ग है जिसको कटारगढ़ भी कहते हैं। अगला देखते हैं। फिर आता है बयाना दुर्ग। यह दुर्ग गिरी श्रेणी का दुर्ग है। इस दुर्ग का निर्माण विजयपाल सिंह यादव ने करवाया था। इसका जो अन्य नाम है वो सोनितपुर, बाणपुर, श्रीपुर और श्रीपत भी कहते हैं इसको। ठीक है।
और इसमें दो दर्शनीय स्थल है वो भीमलाट है, विष्णुवर्धन द्वारा लाल पत्थर से बनवाया गया स्तंभ, विजय स्तंभ है इसमें, समुद्रगुप्त द्वारा निर्मित है, वो उषा मंदिर है, लोधी मीनार है। सिवाड़ा दुर्ग जो बाड़मेर में स्थित है, यह दुर्ग गिरी तथा वन दोनों श्रेणी का दुर्ग है। कुमठ झाड़ी की अधिकता के कारण इसे कुमठ दुर्ग भी कहा जाता है। और इस दुर्ग का निर्माण श्री वीर नारायण पवार ने छप्पन की पहाड़ियों पर करवाया था। इस दुर्ग में 2 शाखे हुए थे। पहला शाखा 1308 में हुआ था और दूसरा शाखा 1565 में हुआ था। फिर आता है जालोर का दुर्ग। प्राचीन नाम जावालीपुर दुर्ग में कनकाचल है। अन्य नाम इसका सुवर्णगिरी और सोनगढ़ है। परमार शासकों द्वारा सुकड़ी नदी के किनारे स्थित है और यह गिरी श्रेणी का दुर्ग है और यह दुर्ग सोन पहाड़ी पर स्थित है। इसमें जो शाखा हुआ था वो 1311 में हुआ था। इस दुर्ग को ग्वालियर दुर्ग की कुंजी भी कहा जाता है। फिर आता है भैंसरोडगढ़ दुर्ग जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। बामनी तथा चंबल नदियों के संगम पर स्थित होने के कारण इस दुर्ग जल श्रेणी का दुर्ग है। भैंसरोडगढ़ दुर्ग को राजस्थान का बेल्लौर भी कहा जाता है। इस दुर्ग का निर्माता भैंसा साहब व रोड़ा बाड़ा को माना जाता है। फिर आता है मांडलगढ़ दुर्ग। इस दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। यह दुर्ग जल श्रेणी का दुर्ग है। मांडलगढ़ दुर्ग बनास बेड़च मेनाल नदियों के संगम पर स्थित है। यह दुर्ग सिद्ध योगियों का प्रसिद्ध केंद्र रहा है। अगला चलते हैं भटनेर का दुर्ग जो हनुमानगढ़ में है। इस दुर्ग का निर्माण 285 ईस्वी में भाटी राजा भूपत ने करवाया था। गग्गर नदी के मुहाने पर बसे इस प्राचीन दुर्ग को उत्तरी सीमा का पहरी कहा जाता है। भटनेर दुर्ग धानवंश शैली का एक दुर्ग है और इस दुर्ग पर सर्वाधिक आक्रमण विदेशी आक्रमण के हुए थे। फिर आता है भरतपुर दुर्ग जो भरतपुर में स्थित है। इस दुर्ग का निर्माण सन 1733 ईस्वी में राजा सूरजमल जाट ने करवाया था। मिट्टी से निर्मित यह दुर्ग अपनी अजेयता के लिए प्रसिद्ध है। किले के चारों ओर सुजान गंगा नहर बनाई गई जिसमें पानी लाकर भर दिया जाता था। यह दुर्ग पारिक श्रेणी के दुर्ग में आता है। मोती महल, जवाहर बुर्ज, फतेह बुर्ज इसके अंदर है। ठीक है। और इस दुर्ग में लगा अष्ट धातु का दरवाजा महाराजा जवाहर सिंह 1765 ईस्वी में ऐतिहासिक लाल किले से उतार कर लाए थे। फिर आता है चूरू का किला। धानु श्रेणी के इस दुर्ग का निर्माण ठाकुर कुशाल सिंह ने करवाया था। महाराजा शिव सिंह के समय बारूद खत्म होने पर यहाँ से चांदी के गोले दागे थे। फिर आता है जूनागढ़ दुर्ग जो बीकानेर में स्थित है। यह दुर्ग धानु श्रेणी का दुर्ग है। लाल पत्थरों से बने इस भव्य किले का निर्माण बीकानेर के प्रतापी शासक राज सिंह ने करवाया था। इस दुर्ग के निर्माण शैली में मुगल शैली का समन्वय है। इस दुर्ग को अधगढ़ किला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अधगढ़ किला। इसमें जो दर्शनीय स्थल है वो हेराम गणपति नदी मंदिर है, अनूप सिंह महल है और सरदार विलास महल स्थित है। फिर आता है नागौर दुर्ग जो नागौर में स्थित है। नागौर दुर्ग के उपनाम नागदुर्ग, नागाड़ा, वाईछत्रपुर ये है। इस दुर्ग का निर्माण चौहान वंश के शासक सोमेश्वर ने किया था। अमर सिंह राठौर की वीर गाथाएं इस दुर्ग से जुड़ी है। नागौर दुर्ग को एक्सीलेंस अवार्ड भी मिल चुका है। फिर आता है अचलगढ़ दुर्ग जो सिरोही में स्थित है। परमार वंश के शासक द्वारा 900 ईस्वी के आसपास इसका निर्माण किया गया था। इस दुर्ग को आबू का किला भी कहते हैं। दर्शनीय स्थल कौन से? अचलेश्वर महादेव का मंदिर इसमें स्थित है। एक बाबरा थल है। गुजरात महमूद बेगड़ा जब अचलेश्वर नदी में अन्य देव प्रतिमा को खंडित कर लौट रहा था तब मधुमक्खियों ने आक्रमणकारियों पर हमला कर दिया था। इस घटना की स्मृति में वह आज भी बाबराथल नाम से प्रसिद्ध है। एक है मंदाकिनी कुंड। फिर आता है शेरगढ़ दुर्ग जो धौलपुर में स्थित है। इस दुर्ग का निर्माण कुषाण वंश के शासन काल में करवाया गया था। शेरशाह सूरी ने इस दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाकर इसका नाम शेरगढ़ रखा था। यह किला दक्षिण का दुआरगढ़
कहलाता है। महाराजा कीरत सिंह द्वारा निर्मित हुनहुनकार तोप इस दुर्ग में स्थित है। कौन सी तोप है? हुनहुनकार तोप। फिर आता है चौमुखा किला जो जयपुर में स्थित है। इस किले का निर्माण ठाकुर कर्ण सिंह ने करवाया था। इसका जो उपनाम है वो चौमुआगढ़, धारगढ़ और रघुनाथगढ़ ये है। ठीक है। फिर आता है काकणवाड़ी का किला जो अलवर में स्थित है। कहाँ स्थित है काकणवाड़ी किला? अलवर में। इस किले में औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिकों को कैद करके रखा था। अब फ्रेंड्स अपन ने दुर्ग पढ़ लिए, अब थोड़े बहुत दुर्ग बच गए, उनको देख लेते हैं अन्य दुर्ग की कैटेगरी में। एक आता है कोटराड़ा का किला जो बाड़मेर में स्थित है। कोटराड़ा का किला बाड़मेर में, खंडार दुर्ग सवाई माधोपुर में, शारदार तोप इसी दुर्ग में स्थित है, खंडार तोप में। एक फिर आता है माधवराजपुरा का किला जो जयपुर में स्थित है। कनकपुरा का किला जो टोंक में स्थित है। साहिवाल दुर्ग बारा में स्थित है। बनेड़ा का किला जो भीलवाड़ा में स्थित है। बाला दुर्ग जो अलवर में स्थित है। बसंतगढ़ किला जो सिरोही में स्थित है। तिमनगढ़ किला जो करौली में स्थित है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के ये दुर्ग कंप्लीट हुए अपने। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले टॉपिक में। जब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए थैंक्स।